जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें छोटी कटोरी निकालना आता है, उसके बाद उसको रखकर हम बड़ी कटोरी निकालते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमें कितना इंच उसमें मार्जिन ऐड करना है, उसका ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से कटोरी हमारी बिगड़ जाती है। तो आज अपने इस वीडियो में डायरेक्ट मैं आप लोगों को परफेक्ट कटोरी निकाल के बताऊंगा। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। आमतौर पे टेलर लोग इसी तरीके से कटिंग करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना रहेगा। पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच है क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सीना इसका 34 इंच है, फुल बस्ट इसका है 36 इंच। देखिए सीना 34 इंच जो है ये अपर चेस्ट है और फुल बस्ट हमारा 36 इंच है। कमर जो है वो है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 8 इंच और आस्तीन की जो लंबाई है वो है 10 इंच, गोलाई इसका 9 इंच और आर्म होल है 14 इंच। ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े सिले हुआ नाप है। इसकी वजह से इसमें मैं कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करूंगा। पहले मैं इसमें डायरेक्ट सामने पार्ट की हम कटिंग करके बताऊंगा और आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमेशा 1 इंच हमेशा सिलाई मार्जिन लेते हैं। ऊपर के साइड में हमारा 3/4 और नीचे के साइड में ओनली 1/4 इंच। ये हमारा ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें हुक आई की मार्जिन ऐड करना है। तो हुक आई की मार्जिन दोस्तों मैं इसमें 1/2 इंच का हुक आई की मार्जिन ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच का, क्योंकि 1/2 इंच ही हम इसमें हुक आई में दबाते हैं। ध्यान रखेंगे सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 10 इंच है, 10 इंच का हाफ कितना होगा 5 इंच, और हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमको 5 इंच में निशान लगाना है। देखिए हुक आई की मार्जिन है, इसको छोड़ के मैं 5 इंच में निशान लगाया हूँ। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं हम गले में। तो गले का फैलाव दोस्तों मैं 2.5 इंच लूँगा। देखिए गले का फैलाव का कंधा गिरने से दोस्तों कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर को दबाएंगे और पाइपिंग लाएंगे सही तरीके से तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। गला सामने गला 6 इंच है तो मैं 6.5 इंच में इसको मार्क कर लूँगा। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स बना लूँगा दोस्तों, जिससे क्या होता है एक परफेक्ट शेप हमारा निकलता है। ध्यान रखेंगे बॉक्स बनाने से हमारा एक परफेक्ट शेप निकलता है। चाहे तो आप फ्रेंच कवर से दोस्तों देखिए गोल गला ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी इसमें शेप ले सकते हैं। मैं इस पर फ्रेंच कवर से ले लिया हूँ। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल दोस्तों मैं लूँगा इसका 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब आते हैं इसके हम बस्ट पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों जो भी सीना रहता है उसे हमको 4 से भाग देना रहता है। तो 34 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। यहाँ पर 9.5 इंच में और यहाँ पर 9.5 इंच में। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ये दोस्तों इसी में ही हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेना है। देखिए यहाँ पर इसे भी हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमारा बेल्ट बनेगा और यहाँ पर हमारा फुल बस्ट आएगा। अब देखिए इस लकीर में जहाँ पर मैंने इसका आर्म होल लिया है, यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट कितना है 34 इंच। 34 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 8.5 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन दोस्तों ब्लाउज अगर हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में जगह होना चाहिए, ये उसके लिए है। अब फुल बस्ट इसका है 36 इंच। 36 इंच का 1/4 दोस्तों होगा 9 इंच और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अपर चेस्ट लिया है और यहाँ पर फुल बस्ट लिया है। अब दोस्तों क्या करना है हमें, इसे देखिए यहाँ से ऐसा देखिए, ये 8.5 और ये 9, अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए हमें सीधा खींच लेना। देखिए ये इस प्रकार से, देखिए मैं कैसा खींच रहा हूँ, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोगों को लेना है। ये इस प्रकार से, ये हमें ऐसा ले लेना है। कमर में निशान नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इसका पफ के लिए जो डार्ट बनेगा दोस्तों यहीं पर से हमारा पफ के लिए डार्ट बनेगा। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसका पहले हम आर्म होल का शेप ले लेते हैं।
यहाँ से आप तिरछी लकीर खींच लीजिए, ये ऐसा, और यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। ये यहाँ इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 2 इंच। तो अंदर वही तिरछी लकीर भी दोस्तों 2 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ 2 इंच। अब यहीं पर हमें फ्रंट कैमरा रख के दोस्तों सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है। देखिए कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 इंच मेजरमेंट करके यहाँ पर निशान लगा के यहाँ तक नापा, ये आया 2 इंच, और यहाँ पर फिर तिरछी लकीर में 2 इंच खींच के मैंने सामने पार्ट की गहराई ले लिया हूँ। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। अब आते हैं दोस्तों इसके बस्ट पॉइंट में, यानी कि इसके डॉट में, दोनों डॉट की यानी कि दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी सीन होता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा दोनों बस्ट की दूरी रहती है। तो 34 इंच के हिसाब से चलना है हमको, अपर चेस्ट के हिसाब से। ये हमारा यहाँ पर 3.25 इंच और 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 3.25 इंच और 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये हमारा यहाँ पर इसका दोनों बस्ट की दूरी होगी। देखिए अगर 3.5 लगूंगा दोस्तों तो 35 इंच हमारा इसका अपर चेस्ट रहेगा, तब हम इसको यहाँ पर 3.5 इंच में लेंगे। लेकिन 34 इंच है हमारा, तो मैंने 1 पॉइंट कम कर लिया है, यानी कि 3.25 इंच और 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इधर भी दोस्तों यहीं पर हम निशान लगा लेंगे 3.25 इंच और 1 पॉइंट। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब इसका कमर में निशान लगा लेते हैं। उसके बाद जो बचेगा दोस्तों वही हमारा डॉट बनेगा। किसका, यहां पर का डॉट। तो कमर हमारा कितना है दोस्तों 26 इंच। तो 26 इंच का 1/4 कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 6.5 इंच। ये यहाँ अब यहाँ पर से नाप लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 इंच दोस्तों। ये 3 इंच है दोस्तों, तो 3 इंच का डॉट लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको 3 इंच का डॉट लेंगे। इस लकीर को सेंटर पॉइंट मान के दोस्तों 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसे हम यहाँ पर से देखिए दोस्तों इस प्रकार से डॉट बना लेंगे। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों के हिसाब से आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूं। इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर दोस्तों आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए और इसे यहां पर लाके मिला लीजिए, एक बेल्ट का शेप दे दीजिए, ये ऐसा देखिए, ये ऐसा। अब इस साइड दोस्तों हमें ये एल स्केल ले लेना है और यहां पर देखिए डॉट वाले निशान में ऐसे रख के देखिए किस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमें बेल्ट का शेप लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक बढ़िया फिटिंग आती है, ध्यान रखेंगे, एक परफेक्ट फिटिंग आती है। यहाँ पर कोई भी सलवट रिंकल्स झोल नहीं आता, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। अब हमें इसमें कटोरी का शेप लेना है, तो किस प्रकार से लेंगे दोस्तों, देखिए आप यहां पर से यहां तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच चाहिए। यह रहा दोस्तों हमारा 3.25 इंच। तो इस साइड 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए यहां पर, और यहां पर भी 3.25 इंच में, ये यहां पर, और देखिए दोस्तों यहां पर से 2 इंच में, ये 2 इंच में, और इस साइड दोस्तों 5.5 इंच, ये 5.5। ध्यान रखेंगे मैंने कैसे लगाया हूं, यहां इसको नापा 3.25 इंच, इधर भी 3.25 इंच, यहाँ भी 3.25 इंच, और यहाँ पर मैंने लगाया दोस्तों 2 इंच में। अब इसे हम आपस में मिला लेंगे, ध्यान रखिए, देखिए सभी चीज़ों को हमें आपस में मिला लेना। देखिए बहुत ही परफेक्ट शेप आएगा दोस्तों कटोरी का, और फिटिंग भी दोस्तों इतनी लाजवाब आएगी कि आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल यकीन नहीं होगा आपको कि इसकी इतनी अच्छी फिटिंग है। देखिए अब ये कटोरी का शेप देखिए कितना बढ़िया हमारा आया हुआ है। ध्यान रखेंगे हमेशा हमें इसी प्रकार से कट करना है। अब देखिए दोस्तों मैं एक यहाँ पर डॉट क्रिएट करूँगा जिससे कि यहाँ पर आपकी कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। उस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ पर लास्ट में ये इस प्रकार से एक डॉट लेना है। देखिए यहाँ पर हम डॉट लेंगे जिससे कि यहाँ पर हमारा कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से देखिए दोस्तों ये सामने पार्ट हमारा ड्रा हो गया है। ध्यान रखेंगे कटोरी इसमें ना आपकी छोटी होगी ना बड़ी होगी। ये कटोरी में हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन ऐड करना है, उसके अलावा कोई भी इसमें मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं बैक पार्ट को ड्रा करके बताऊंगा।
इस डार्ट को दोस्तों हम रिमूव कर लेंगे, यानी कि इसको कट कर लेंगे। ये इस प्रकार से, ये ऐसा हटा लेंगे इसको, डार्ट को। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बेल्ट का शेप आ गया है। अब देखिए इसी बेल्ट में दोस्तों हम बेल्ट का निशान कैसे लेंगे। आप ये यहाँ पर से देखिए, इसमें बेल्ट में हमें मार्जिन किस प्रकार से ऐड करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप इसको बराबर से रख लीजिए नीचे में, ये इस प्रकार से देखिए। और यहाँ ऊपर के साइड में दोस्तों, यहाँ पर इस साइड में हमें ये ऐसा सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। देखिए ये सिलाई मार्जिन, ध्यान रखिए हमें सिर्फ ऊपर की तरफ इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का, उसके अलावा इसमें कोई भी और मार्जिन नहीं देना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी कटोरी, तो कटोरी का मैं अब आप लोगों को इसका डॉट किस प्रकार से हमारा बना है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर कट करके आप लोगों को इसका डॉट दिखाऊंगा और साथ में इसका पफ दिखाऊंगा कि इसका पफ हमारा किस प्रकार से बना है। ये देखिए दोस्तों, देख लीजिए इसका पफ कितना बेहतरीन आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया है कटोरी का दोस्तों। ना कटोरी हमारी छोटी होगी ना बड़ी होगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका शेप आया हुआ है, फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमें 1/2 इंच का डॉट क्रिएट करना है। देखिए ये इस प्रकार से, 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच हमें इस साइड, ये ऐसा। अब इसे डॉट को हम रिमूव कर लेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा, बहुत ही बढ़िया हमारी फिटिंग आएगी। अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हमें कहाँ कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। ये सामने का हिस्सा है दोस्तों, देखिए ये वाला। तो हमें ये वाले पार्ट में, देखिए कौन से वाले, जहाँ पर हमारी कटोरी ऐड होगी, ये वाले पर, यहाँ पर हमें 1/2 इंच का, और नीचे जहाँ पर बेल्ट रहता है यहाँ पर देखिए 2 जगह में हमारा मार्जिन ऐड होगा, सिलाई मार्जिन यहाँ पर से और इस साइड से। वैसे ही दोस्तों कटोरी में दोस्तों देखिए, ये जहाँ कटोरी हमारी ऐड होगी इस साइड 1/2 इंच का, नीचे के साइड में 1/2 इंच का, ये इस प्रकार से। और इस साइड दोस्तों हमारा कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमने होगा कि मार्जिन इसमें ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। अब हम पीछे के पार्ट में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, लंबाई हमारी इसकी 14 इंच थी, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में यहाँ पर, ये इस प्रकार से, और ये ऐसा। शोल्डर हमारा इसका 10 इंच है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 5 इंच, ये 5 इंच। यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। आर्म होल 6 इंच, यहाँ से ये इस प्रकार से। सीना इसका है 34 इंच, 1/4, 8.5, 1.5 इंच मार्जिन। 26 इंच इसका कमर है, तो 6.5 इंच, 1 इंच बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है। मार्जिन हमें सभी तरफ 1.5 इंच का लेना है, इक्वल, ध्यान रखेंगे, चाहे वो सामने का पार्ट हो चाहे वो बैक पार्ट हो। अब देखिए दोस्तों, बैक पार्ट में का आर्म होल कटिंग करने के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं है तिरछी लकीर खींचने के लिए। आप यहाँ पर से बिल्कुल सीधी लकीर में लाके मिला लीजिए। देखिए इसका शेप ऑलरेडी हमारा बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए ये देखिए सामने पार्ट का गहराई और ये बैक पार्ट की गहराई, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। अब इसमें पीछे गले के ऊपर हम ले लेते हैं 2.5 इंच गले का फैलाव, इधर भी 2.5 इंच, 8 इंच गला डीप है, तो 8.5 में आप यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, ये इस प्रकार से। आप गले का शेप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर गोल, आप चाहे तो पान का भी शेप ले सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा मटका गला भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वी भी ले सकते हैं, वो आपके पसंद के ऊपर है। बशर्ते ये है कि हमें कपड़े में उसको कटिंग करना है, पेपर में नहीं। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट आर्म होल का शेप मैं आप लोगों को फिर से इसको सामने पार्ट के रख के दिखाता हूँ। देखिए कितना इसका बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। आपको सेम इसी तरीके से कटिंग कर। अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर डार्ट लगाने के कारण एक रीज़न ये भी है,
ये यहाँ पर डालने में दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर से बिल्कुल हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से इसकी वजह से भी एक प्रकार से डॉट लगाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम बाजू की कटिंग में। तो बाजू कटिंग के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड में यहाँ पर पेपर ले लिया है। अब इसे यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। ये हमारी मार्जिंग है। बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच थी, तो 10.5 से मार्क करूँगा दोस्तों। ये यहीं पर आ रहा है 10.5 हमारा, ये 10.5। कैप 3.5 में ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर 3.5। अब देखिए दोस्तों इसका आर्म होल तो 14 इंच था, तो 7 इंच में यहाँ टेप रख के दोस्तों यहाँ पर निशान लगा लेंगे और ये 1.5 इंच, और यहाँ पर 9 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 4.5, और ये 1.5 इंच। यहाँ पर से हम इसको ऐसा सीधा खींच लेंगे। देखिए बाजू कटिंग करने का मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट इसका शेप निकाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। मैं कभी भी इसमें फ्रेंच कपड़ा यूज़ नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट मेरी प्रैक्टिस है, इसकी वजह से। अब मैं इसको यहाँ पर से कट कर लेता हूँ। आप लोग लेकिन जब भी बाजू की कटिंग करें बिगिनिंग स्टेज में, तो दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आप फ्रेंच कपड़ा का यूज़ करें, जिससे कि एक बढ़िया शेप आएगा। ये हमारा ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें सामने पार्ट की गहराई, ये देखिए ये हमारे सामने पार्ट की, इसे भी हम यहाँ पर से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट कर लेंगे। देखिए आप ड्रा अगर 19-20 कर लिए तो कटिंग करते समय आप उसको किसी भी प्रकार से शेप में चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा, अब इसकी गहराई को दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इसका जो शेप आया हुआ है वो कितना बढ़िया आया हुआ है। अब ध्यान रखना है हमें, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सामने का पार्ट देखिए ये वाला पार्ट और बाजू का ये वाला पार्ट, ये इस प्रकार से आके आपस में इसका शेप मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका शेप आपस में नहीं मिलेगा ब्लाउज की फिटिंग हमारी सही नहीं आएगी। तो जरूरी है दोस्तों कि हमारा शेप आके आपस में मिलना चाहिए। बाजू का आर्म होल और यहाँ का ब्लाउज का आर्म होल, दोनों का शेप गहराई आपस में आके मिलना चाहिए, तभी हमारी सही तरीके से फिटिंग आएगी। इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों को 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है, जिसमें हमारी छोटी कटोरी नहीं निकलती, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।